तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जो पैट्रियार्च होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के को कैसे पता चला कि ये सीक्रेट डीमन क्वीन का की डिसाइपल है और साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के साथ ही। लेकिन जो भी हो मुझे यहाँ पर इसको कवर तो करना पड़ेगा और इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और इस बार वो पॉइजन को रिलीज करते हुए हाजिन के ऊपर अटैक करते हैं। हाजिन ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन इसी के साथ ही पैट्रियार्च साइड के ऊपर से निकलते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे, तुम इस वक्त हमारी फैमिली में और मैं इस वक्त फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। हाजिन वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं इसके बेटे से पहले फाइट कर चुका हूँ, उसने भी सेम टेक्निक्स को यूज किया था, उसकी पॉइजन टेक्निक्स इसकी जैसी थी लेकिन इसका लेवल उससे बहुत ज्यादा हायर है, इसकी टेक्निक्स को यूज करने की पावर उससे ज्यादा है। पैट्रियार्च वहाँ पर अपनी पाम टेक्निक के साथ बहुत ही लिथल पॉइजन को रिलीज कर रहे होते हैं, बार बार वहाँ पर पॉइजन को रिलीज कर रहे होते हैं और हमारा हाजिन जो होता है वहाँ पर उसकी पाम टेक्निक की वजह से उस पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। हाजिन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकालना होगा, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैप्टन होंगरियोंग जो होती है अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। वो अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर आती है और एल्डर्स के ऊपर अटैक करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। तो वो उसे कहती है कि वैसे यहाँ पर 4 के खिलाफ 1 की फाइट तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, तो अब यहाँ पर 2-4 के खिलाफ फाइट करेंगे। तो कैप्टन होंगरियोंग साथ ही वहां पर डोंगपिल की इंसल्ट भी करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही कमाल की तलवार है, बहुत ही कमाल की तलवार के बावजूद तुम यहाँ पर हार रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो ये तलवार मिलनी भी नहीं चाहिए थी। और इसी के साथ ही कैप्टन हमारे हाजिन की तलवार भी लेकर आई होती है, वो उसकी हैवी स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि थर्ड यंग मास्टर तुम्हारी तलवार। हमारा हाजिन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी तलवार को कैच करता है और कहता है कि अब ये हुई ना बात। और दूसरी तरफ से मास्टर पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम यहाँ पर से आज बात कर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे और सामने की तरफ पॉइजन टेक्निक को रिलीज करते हैं, जबकि हमारा हाजिन तलवार को घुमाकर उसकी टेक्निक को कट कर देता है। और इस बात से वो भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसने मेरे लीथल पॉइजन को सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश से कट कर दिया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मुझे दोबारा ये कहने पर मजबूर मत करो, अगर तुमने मुझे रोका तो फिर तुम भी यहाँ पर मरोगे, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए हूँ। तो पैट्रियार्च फिर से गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे फोर्स किया, मुझे यहाँ पर अपनी बेस्ट टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज करने वाले हैं जिससे पॉइजन रिलीज होगा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इससे तो पॉइजन पूरे एरिया को कवर कर लेगा। वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ और उनके साथी जो होते हैं वो जल्दी से पीछे की तरफ हटते हैं, जबकि दूसरी तरफ से पैट्रियार्च वहां पर दोनों पाम्स के अंदर से बहुत सारी पॉइजन स्मोक को यूज करते हैं। हाजिन कहता है कि फोर्थ जंग मास्टर ने भी सेम टेक्निक को यूज किया था, लेकिन ये वाली टेक्निक उस टेक्निक के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई स्केल के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है उसकी टेक्निक तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। हाजिन वहां पर उस फिजिशियन को ढूंढ रहा था, फिजिशियन पैंग को ढूंढ रहा था, वो भी वहीं पर होती है, वो मास्टर पैट्रियार्च के पीछे खड़ी होती है। हाजिन कहता है कि वो अभी तक यहाँ पर से गई नहीं है, वो अभी तक यहीं पर है, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अभी तक यहाँ पर से भाग कर नहीं गई, लेकिन वो यहाँ पर इस पॉइजन से इफेक्टेड क्यों नहीं हो रही। और इसी के साथ ही वो देखता है कि उसकी आंखें ब्लैक हो चुकी होती है, वो यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन की स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही होती है, उसकी कोर एनर्जी को यूज कर रही है, जिसकी वजह से ये पॉइजन उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो हाजिन कहता है कि मुझे समझ आ गई, क्योंकि इसके पास डार्क की है, ये डार्क की वो सीक्रेट डीमन क्वीन की डार्क की है, जिसकी वजह से मेरी हाइपर सेंसेशन मुझे अलर्ट कर रही थी, क्योंकि हाइपर सेंसेशन टेक्निक जो है ये डार्क की से बहुत ज्यादा रिलेटिव होती है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन सामने की तरफ तलवार को घुमाकर एक कट लगाता है। तो हमारा हाजिन जब सामने की तरफ कट लगाता है तो उसकी जो स्मोक पॉइजनस टेक्निक होती है उसको वहां पर कट कर देता है, लेकिन पैट्रियार्च वहीं पर अपने स्मोक के अंदर से निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमनली डिवाइन डीमन कल्ट के थर्ड जंग मास्टर हो या फिर नहीं, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर आकर ये सब कुछ किया है हमारी फैमिली में, तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और अपने हाथ को, तो पैट्रियार्च अपने हाथ को हाजिन की बॉडी के अंदर दंसा देते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, यही तुम्हारा अंत है। अगर तुम्हें मरना ही था तो मुझे पहले बता देते, तो मैं यहाँ पर तुमसे इतनी सारी बातें नहीं करता, बल्कि तुम्हें यहाँ पर पहले मार देता। जबकि हमारा हाजिन वहाँ पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आजाद होने का सपना देख रहा था, मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पर से आजाद होने की, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आने से पहले ये क्यों सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर से नहीं जाना चाहिए, मुझे डिवाइन डीमन कल्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही पैट्रियार्च का हाथ पकड़ लेता और साथ ही सोच रहा होता है कि आखिर मेरी यहाँ पर से वजह क्या थी कि मैं यहाँ पर से जाना नहीं चाह रहा था। मेरी बॉडी यहाँ पर मुझे ये कह रही थी, मेरी जो सेंसेशंस है वो मुझे ये कह रही थी कि मुझे डिवाइन डीमन कल्ट को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो अब मुझे समझ आ रही है कि वो क्या रीजन थी, वो ये रीजन थी कि मैं यहाँ पर से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। मेरे लिए आजादी का मतलब यह है कि उन सभी लोगों से बदला लेना, उन सभी लोगों से जो लोग मेरी मौत में शामिल थे, जो लोग मेरे सब में शामिल थे, जिन लोगों ने मुझे पिछली लाइफ में पालतू कुत्ता बनाकर रखा, अगर मैं एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालता हूँ तो यही मेरे लिए ट्रू फ्रीडम होगी। और डिवाइन डीमन कल्ट में तो मैं वैसे भी आजाद हूँ, जहाँ पर मेरे पर कोई बंदिश है ही नहीं। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट में क्या करना है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर पैट्रियार्च को एक जबरदस्त पंच मारता है, वो अपनी एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हैं, पैट्रियार्च को पंच मारता है, जिसकी वजह से पैट्रियार्च जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है और इसी के धमाके के साथ ही पैट्रियार्च ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और साथ ही हमारा हाजिन ऊपर से जंप करता है। जब वो नीचे गिर चुका होता है तो पैट्रियार्च की बॉडी के ऊपर आकर वो
स्पेशल एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करता है और उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वो डोंगपेल से कहता है कि डोंगपेल उस लड़की को वहां पर से जाने मत देना, जबकि वो लड़की जो होती है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को रिलीज करती है। वो वहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन की किसी टेक्निक को यूज करने लगती है, अपने हाथों को सामने की तरफ करती है और साथ ही अपनी स्पेशल स्पिरिट गोस्ट आई टेक्निक को रिलीज करती है। जब वो स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही होती है, इसी के साथ ही डोंगपेल उसकी उंगलियां काट देता है। डोंगपेल उसके करीब पहुंचकर अपनी तलवार को घुमाता है, जिसकी वजह से उस बेचारी के एक हाथ की उंगलियां कट जाती हैं और साथ ही डोंगपेल उसके पेट में पंच मारता है और पीछे की तरफ घूमता है और साथ ही अपनी टेक्निक को यूज करते हुए, एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए उसको वहां पर बेहोश कर देता है। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर रिवीलिंग स्पिरिट गोस्ट आई टेक्निक को यूज किया, लेकिन इसके ऊपर वो टेक्निक काम क्यों नहीं की। इसी तरफ से सेकंड पैट्रियार्च वहां पर पहुंच आते हैं और कहते हैं कि सबका क्या मतलब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करने की, वो भी तुम जहां पर हमारे टेरिटरी में रहते हुए, जोक्सा फैमिली की टेरिटरी में रहकर हमारे पैट्रियार्च के ऊपर अटैक कर रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड के डिसाइपल ही हो, तब भी तुम हमारे पैट्रियार्च के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जबकि इसी के साथ ही हमारी जो कैप्टन होंग होती है वो वहां पर एक स्लैश लगाती है, जिससे पूरी बिल्डिंग पीछे कट जाती है। वो उनसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें जबकि पता है कि ये थर्ड यंग मास्टर, तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसके सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगनी होगी। तुमने इसके साथ बदतमीजी किया, अगर तुमने यहाँ पर इससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम सभी लोगों को अभी यहाँ पर इसी जगह के ऊपर मार डालूंगी। यहाँ पर पहली बार तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के साथ बदतमीजी की तो फिर मैं अपनी बिजर्क डीमन स्क्वाड को तुम्हारी फैमिली के लिए येलो कोड की बजाय रेड कोड दे दूंगी और उसके बाद तुम्हारी फैमिली को कंप्लीटली नाइलेट कर दिया जाएगा, किसी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बात सुनने के बाद वाइस पैट्रियार्च होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन होंग रियोन उसे कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से फाइट के दौरान मेरे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाएं, मेरी बिजर्क डीमन स्क्वाड के लोग मारे जाएं, लेकिन तुम लोग भी यहाँ पर बच नहीं पाओगे, तुम लोग भी यहाँ पर बुरी तरह से मार खाने वाले और तुम्हारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो क्या तुम यहाँ पर फाइट करना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम फाइट करोगे तो फिर तुम्हारी फैमिली का अंत यहीं पर होने वाला है। और हाचिन कैप्टन होंग रियोन से कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पर उनके पैट्रियार्च से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये औरत चाहिए। और इसी के साथ ही एक सोल्जर जो पहले वहां पर बात कर रहा था वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर आपकी बात को समझ सकते हैं, इस वक्त हम दोनों साइड के ऊपर से हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर पहले अटैक किया है तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि आपने पहले अटैक किया है तो फिर यहाँ पर हम लोग पीसफुल मैनर में आपस में बात कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हमारे पैट्रियार्च को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अपने पैट्रियार्च को छोड़ेंगे और हमारे बारे में यहाँ पर एक बहुत ही ऑनेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे, अगर एक ऑनेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं तभी हम लोग यहाँ पर आपको जाने देंगे, वरना हम लोग आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो वो उसे कहता है कि सर इस बात का वही मतलब है जो मैंने आपको बताया है, यानी कि हम लोग आपके साथ निगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले अटैक किया है तो उसी वजह से आपको यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च को भी छोड़ना होगा, साथ ही हमारे खिलाफ यहाँ पर एक अच्छी रिपोर्ट बनानी होगी ताकि हम लोग यहाँ पर डीमन लॉर्ड की नजरों से भी बच सकें, तभी हम आपको यहाँ पर से जाने देंगे। अगर आप यहाँ पर आगे से कोई और डिमांड्स करते हैं, यहाँ पे फिजिशियन को, यहाँ पे हमारे पैट्रियार्च को अपने साथ लेकर जाने की डिमांड करते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर वायलेंस करना होगा, हमें फिर फाइट करनी होगी। तुम्हारा हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि ये यहाँ पर बहुत ही लो स्टेटस का कोई गार्ड और यहाँ पर बीच में ऐसे बात कर रहा है जैसे यही पैट्रियार्च हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर पैट्रियार्च हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर पैट्रियार्च नहीं हो तो फिर अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर बोलने का अधिकार किसने दे दिया, जबकि तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन के डिसाइपल के पास से कौन से राज गुलवा पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।